बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अब इसके अंदर हमें जो डेसिमल नंबर्स के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस दिए हुए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है, उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है और एक्यूरेट वैल्यू तो ऑलरेडी जो गिवन होती है वही होती है। हमने उनको कंपेयर करना है, फिर उसको सॉल्व करना है उस ऑपरेशन को, और इनको सॉल्व करने के बाद इनके आंसर को कंपेयर करेंगे और इसके बाद लास्ट में फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू से आया दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस होगा उसे अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो लास्ट में हम इनके अप्रॉक्सीमेशन एरर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन एरर। हमने मवाजना करना है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू का एक्यूरेट वैल्यू से और अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड करना है एंड में। आप जानते हैं, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का डिफरेंस होता है। ये लास्ट में हम इनका डिफरेंस निकाल कर अप्रोक्सीमेशन एरर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर हमने एक साइड पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से सॉल्व करना है और दूसरी साइड पर हम एक्यूरेट वैल्यू से सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज, अब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज कैसे लेते हैं, ये देखें यहाँ पर 330 है। अब इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 300 होगी, क्योंकि ये 0 इसको कैरी नहीं दे रहा, ये 5 से ग्रेटर 5, ये 5 से ग्रेटर नहीं है, तो ये 3 ही रहेगा। और ये 3 ये भी 5 से लेस है, इसलिए ये भी इसको कैरी नहीं दे सकता, इसलिए हम इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 300 लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आगे 7.62 है। अब 7.62 को राउंड करेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 इसको 6 को कैरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये 5 से एक लेस नंबर है। अगर 5 इससे ग्रेटर होता तो इसको 7 बना देता, लिहाजा यहाँ पर 6 ही रहेगा। अब ये 6 5 से चूंकि ग्रेटर है, तो 7.6 को हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बनाकर डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी 8 हो जाएगी, ओवर लगाएंगे। इसके बाद 2.53, ये वाला 3 5 को कैरी नहीं दे सकता, क्योंकि ये 5 से लेस है। अगर 5 ये से ग्रेटर होता तो इसको 6 बना देता। अब यहाँ पर ये 5 ही रहेगा। अब ये 5 यहाँ पर जो है ये हमें बता रहा है कि ये इसको कैरी दे सकता है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3 बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 या उससे ग्रेटर हो तो आपको पता है कि पीछे वाले के अंदर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में एक बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो हम 2.53 को अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में 3 लिखेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 3 1s द 3, ये करते हैं आपस में, 3 1s द 3, 3 0s द 0, 3 0s द 0। ये हमारे पास 800 यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारा आंसर 800 आ गया। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का आंसर आ गया है, इसको हम आंसर नंबर 1 कह सकते हैं। अब चलते हैं एक्यूरेट वैल्यू की तरफ। एक्यूरेट वैल्यूज को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यूज। अब एक्यूरेट वैल्यूज जो हमें, जैसे एज गिवन इन द क्वेश्चन 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53, सेम एज इट इज यहां पर लिख लेंगे। 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। अब ये 330 को सेम एज इट इज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7.62, और ये क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाकर 2.53 लिख लेंगे। अब इसके बाद
330 अगेन लिखेंगे और इनके जो पॉइंट्स हैं वो खत्म करेंगे। 7.62 था तो इसे 762 कर देंगे और इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि पॉइंट खत्म किया है तो हम जानते हैं कि पॉइंट की जगह पर 1 आता है और उसके बाद जितने डेसिमल्स होते हैं उतनी जीरोस लगती हैं। इसमें 2 डेसिमल्स हैं तो 2 जीरोस लगाएंगे। यहाँ पर डिवीजन का साइन दोबारा आ गया, इसका भी पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 253 बन जाएगा। अब हमने चूंकि इसका पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट खत्म करने से क्या होता है, ये डिवाइड करेगा, पॉइंट की जगह पर 1 आ जाएगा और 2 डेसिमल नंबर्स हैं यहाँ पर तो 2 जीरोस आ जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 330 मल्टीप्लाई बाय 762 ओवर 100। अब इस डिवीजन को हम साइन उल्ट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन उल्ट किया तो आगे दी गई जो फ्रैक्शन है ये भी उल्ट हो जाएगी। 100 ओवर 253। अब इसका 100 से कट जाएगा और हमारे पास यहां पर 330 मल्टीप्लाई बाय 762 ये वाला और नीचे डिवाइड कर रहा है 253 से तो 253 से इसको डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम 330 को 762 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन करते हैं। 762 मल्टीप्लाई बाय 330, 0 2s दा 0, 0 6 से मल्टीप्लाई होकर 0, 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, पहले के नीचे क्रॉस क्योंकि यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 2s दा 6, 3 6 दा 18, 18 का 8 लगेगा और 1 कैरी आ जाएगा। 3 7s दा 21, 3 7 21 और एक कैरी है 22 हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद 2 के नीचे क्रॉस लगेगा क्योंकि 2 नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 3 2s दा 6, 3 6 दा 18, अगेन सेम यही वाले नंबर्स रिपीट होंगे। 1 कैरी आ गया, 3 7s दा 21 और 1 कैरी 22 तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे 0 6 और 8 + 6 14, 14 का 4 लगेगा, 1 कैरी आ गया है। 1 + 2 3, 3 and 8 11, 11 का 1 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। 1 + 2 3 और 3 + 2 5 और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास 251460 डिवाइडेड बाय 253। अब इनको डिवाइड का प्रोसेस करेंगे तो इसका डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको भी करके दिखाता हूं। 251460 इसको डिवाइड करेंगे 253 पर। अब देखें अगर 2 को डिवाइड करें तो ये एक स्मॉलर नंबर है, 253 पर डिवाइड नहीं होता। इसके साथ फिर 5 मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा। 25 भी एक स्मॉलर नंबर है 253 से, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम इसके साथ 1 ऐड करेंगे तो 251 हो जाएगा। अब 251 भी 253 से स्मॉलर है, डिवाइड नहीं होता तो हमें 4 भी मिलाना पड़ेगा। अब 2514 हो गया है, ये एक ग्रेटर नंबर है जो कि 253 पर डिवाइड हो सकता है। तो अगर हम 253 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 2277 ये हमारे पास आंसर आएगा। हम इसको माइनस करेंगे। अब 4 में 7 माइनस नहीं होता, 1 कैरी देगा, 4 को 14 हो जाएगा। 14 में से 7 माइनस किए तो 7 आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 0 बच गया है क्योंकि ये कैरी दे चुका था। अब ये से कैरी लेगा, कैरी लेने के बाद ये 10 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 बच गए क्योंकि ये कैरी दे चुका है, यहाँ 4 आ गया था। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम ऊपर से 6 उतारेंगे, 6 नीचे लेंगे तो फिर ये ग्रेटर नंबर बन गया है। तो अगेन ये 9 पर हो सकता है। 9 से 253 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा 2277। इसको माइनस करेंगे, 6 में से 7 माइनस नहीं होते
7 से ये कैरी लेगा, 7 से कैरी लेकर 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 माइनस करें तो 9 आएगा। यहाँ पर 6 बचा है। अब 6 में से 7 माइनस नहीं होता, ये 3 से कैरी लेगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा 3 की जगह पर, और ये 16 हो जाएगा। 16 में से फिर 7 माइनस किए तो 9 आएगा। यहाँ पे 2 रह गया था, 2 में से 2 माइनस किए 0, 2 में से 2 माइनस किए 0। अब ये हमारे पास 0 रहता है, हम इस 0 को भी नीचे उतार लेंगे। ये हमारे पास 990 हो गया है। अगर हम 253 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 759 आता है। 759 अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देखें तो 3 3 इज द 9, 3 5 इज द 15, 15 का 5 लग जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, और 1 कैरी आ जाएगा। 1 कैरी बाद में ऐड करेंगे, 3 2 इज द 6, और 6 में ऐड किए कैरी वाला तो 7 हो गए। 759, ये इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करने के लिए 0 में से 9 माइनस करें तो नहीं होता, तो ये 7 वाले 9 से कैरी लेगा, कैरी लेने से 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस किए 1 आता है। यहाँ पर 8 बच गए क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 8 में से 5 माइनस करें तो 3 आएगा, और यहाँ पर 9 है, 9 में से 7 माइनस किए तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। अब ये 231 एक स्मॉलर नंबर है जो कि 253 पर डिवाइड नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे, ये 2310 आ जाएगा। 2310 एक ग्रेटर नंबर है। आप देखेंगे जब 9 से हमने 253 को मल्टीप्लाई किया था तो 2277 आया था। अगर 10 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 2530 जो कि इससे ग्रेटर नंबर बन जाएगा। इससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए, या तो इसके इक्वल हो या इससे कम आए। तो यही करीब तरीन नंबर है जो 9 से मल्टीप्लाई करने से आया था। हम अगेन 9 से 253 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2277 माइनस करेंगे, 0 में से 7 माइनस नहीं होता, 1 इसको कैरी देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस किए 3, यहाँ 0 रह गया क्योंकि ये कैरी दे चुका है। अब ये 3 से कैरी लेगा तो ये खुद 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह पे 2 रह जाएगा क्योंकि 3 एक कैरी दे चुका है। 10 में से 7 माइनस किए तो 3 रिमाइंडर बचेगा, और 2 में से 2 माइनस किए 0, 2 में से 2 माइनस किए 0। ये हमारे पास 33 रिमाइंडर बचा है। एक और हम 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे, ये हमारे पास 330 बन जाएगा। अब 330 253 पर डिवाइड हो सकता है। 253 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 253 ही आता है। माइनस करेंगे, माइनस करने से देखें 0 में से 3 माइनस नहीं होता तो 3 से कैरी लेगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 10 में से 3 माइनस किए 7, 2 में से 5 माइनस नहीं होते, ये 3 से कैरी लेगा तो 2 था, यहाँ पर 1 कैरी लेकर 12 हो गया। 12 में से 5 माइनस किए, 12 में से 5 माइनस किए तो 7 आ जाएगा। 7 + 5 12 होते हैं। यहाँ पे 2 रह गए क्योंकि ये इसको कैरी दे चुका था। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। अब हम एक और 0 लगाते हैं, 0 लगाकर उतार लेंगे तो 7 7 0 770 आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करें अगर 3 से, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके 759 आंसर ले चुके हैं जो कि इसके करीब तरीन है, लिहाजा हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 इज द 9, 3 5 इज द 15, 5 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। 3 2 इज द 6 और 1 कैरी प्लस हो जाएगा 7, इसको माइनस करेंगे। ये हमारे पास 759 आया है, 770 में से माइनस होगा। अब 0 में से 9 माइनस नहीं होता, ये 7 से कैरी लेगा तो 10 हो गए। 10 में से 9 माइनस किए 1, यहाँ पर 6 बचा क्योंकि ये कैरी दे चुके। 6 में से 5 माइनस किए 1, 7 में से 7 माइनस किए 0। अब यहाँ हमारे पास 993.913 है। अगर हम इसको राउंड करके लिखें, ये देखें थर्ड नंबर जो है ये 5 से लेस है तो ये इसको कैरी नहीं दे सकता, इसको कैरी नहीं देगा तो 9 1 ही रहेगा। हम इसका आंसर लिख सकते हैं 993.91। ये हमारा एक्यूरेट वैल्यूज का आंसर आया है। हम इस आंसर को आंसर 2 का नाम दे देंगे। अब लास्ट में अब देखें, हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से आंसर निकाला है, एक्यूरेट वैल्यू से आंसर निकाला है। अब लास्ट में हमने क्या करना है,
अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है तो अप्रोक्सीमेशन एरर लिखेंगे। अप्रोक्सीमेशन एरर आपको पहले भी बताया है कि अप्रोक्सीमेशन एरर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज का जो आंसर है और एक्यूरेट वैल्यूज का जो आंसर है इन दोनों का डिफरेंस होता है। जो बड़ी होती है उसमें से छोटी वाली माइनस कर देते हैं तो वो हमारा एरर कंसीडर होता है। तो बड़ी रकम हमारे पास 993.91 है, इसमें से माइनस करेंगे 800 को, माइनस करके यहाँ पर देखते हैं 993.91 माइनस 800। अब इसके आगे क्योंकि डेसिमल नंबर्स नहीं है, पॉइंट लगा के 00 लगा सकते हैं। 1 में से 0 माइनस किया 1, 9 में से 0 माइनस किया 9, पॉइंट वैसे ही आ जाएगा। 3 में से 0 माइनस किया 3, 9 में से 0 माइनस किया 9, 9 में से 8 माइनस किया 1, 193.91, 193.91 ये हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर एंड फाइनल आंसर है। इसको हम आंसर 3 का नाम देंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।